साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, चूँकि विश्व का भूगोल हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी और आज की वीडियो में हम लोग जनजातियाँ इसके बारे में देखेंगे। तो जनजातियों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी चर्चा आज की वीडियो में कर लेते हैं। याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, तो प्रश्न भी जो है विश्व से ही संबंधित होंगे। तो चलिए बिना देरी के कुछ प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। इसके बाद अगली जो है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये माओरी जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके बाद आती है सेमांग जनजाति का निवास जो है वो मलेशिया में है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं उनको माओरी के नाम से जानते हैं, ऊपर प्रश्न में दिया भी गया था। इसके बाद आता है अफ्रीदीस, ये जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? तो ये पाकिस्तान में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको आप लोग ज़रूर करें। और अगला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एस्किमो, ठीक है, सॉरी दोस्तों, एस्किमो है। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो ये आपका ट्यूपिक। और अगला जो है, ये एस्किमो जो है ना, ये प्रश्न कहीं देखा हुआ लग रहा है, किसी परीक्षा में पूछा गया है। अभी मुझे याद नहीं है कहाँ और किस परीक्षा में पूछा गया, लेकिन ये पूछा जाता है। एस्किमो निवासी हैं, ये कनाडा के निवासी हैं। अगर आप लोगों को याद है तो इस प्रश्न को बताना किस परीक्षा में अभी हाल ही में पूछा गया था। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न को देखते हैं। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो हारपून का प्रयोग जो है एस्किमो जनजाति ही जो है करती है। और एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है आखेट और मत्स्य, ठीक है, मछली पालन या मछली पकड़ना, और दूसरा आखेट यानी कि शिकार करना, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है, बुशमैन का संबंध है, तो ये कालाहारी मरुस्थल से है। इसके बाद आपका किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो ये बुशमैन श्रेणी के जो लोग हैं वो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ये बुशमैन एक जनजाति है, ठीक है। और इसके बाद जो है खिरगीज, एक घुमक्कड़ी जनजाति है, तो ये मध्य एशिया की है। अगला प्रश्न, किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? तो खिरगीज जनजाति का जो संबंध है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगीज, कालमुख तथा कज़ाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? चलिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न। तो उसको क्या कहा जाता है? युर्त, ठीक है, याद रखना, युर्त। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो ये भी एक जनजाति है जो वृक्षों पर निवास करती है। कौन सी? सकाई जनजाति जो है वो वृक्षों पर निवास करती है। और अगला है, किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिग्मी, तो ये विषुवत रेखीय वन क्षेत्रों में जो है निवास करते हैं पिग्मी, ठीक है। और अगला है, श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बेद्दा के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो आदिम जातियों की सबसे ज़्यादा संख्या अफ्रीका में। ये प्रश्न कल की वीडियो में शायद हो चुका है। और अगला है, युर्त किस जनजाति का घर है? तो युर्त जो है खिरगीज, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। पिग्मी निवासी हैं तो अफ्रीका के, अभी हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। और अंतिम प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? देखिए, एक ही प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो वही है यहाँ पर। अफ्रीका की जो जनजाति है पिग्मी,
वो किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो, कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी जनजाति, ठीक है। और यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त। कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ पढ़ते रहिए।